अड्डा बनाने से लेकर इंडस्ट्री को बढ़ाना और जो बड़ी लंबी मांग उद्योगपतियों के व्यापारियों को नॉन कन्फर्मेबल एरिया को कन्फर्म करने के लिए जो ऐलान बजट में किया गया है, इससे काफी खुशी व्यापारी वर्ग में देखी जा रही है। फिलहाल हम फरीदाबाद के इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन में हैं और यहाँ तमाम जो उद्योगपति और व्यापारी है उनसे बात करेंगे कि किस तरह का ये बजट है और आने वाले दिनों में इसका बजट का क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ में IMT प्रेसिडेंट है प्रमोद राणा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं शुरुआती तौर पर इस बजट को? बहुत ही अच्छा बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर पक्ष का पूरा अध्ययन किया है और उन्होंने ये बजट पेश करने से पहले करीब 8,000 लोगों से मुलाकात की और सबकी राय लेके एक हर को इसमें साधने की कोशिश की और जहां तक काफी हद तक उन्होंने साधा भी है। फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी कहा जाता है और इस औद्योगिक नगरी की सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो नॉन कन्फर्म एरिया को लेकर थी। ये एक बड़ा ऐलान इसको किस लिहाज से देख रहे हैं? ये तो काफी बड़ा ऐलान है। करीब 22,000 इंडस्ट्रीज जो हमारी नॉलेज में है, बल्कि हो सकता है इससे भी ज्यादा हो, नॉन कन्फर्मिंग एरिया में अपना उद्योग चला रहे थे और उन पे एक तरह से तलवार लटक रही थी नॉन कन्फर्मिंग के आए दिन उनको चालान का डर सताता रहता था क्योंकि वो वहाँ पे रहते हुए बहुत सारी NOCs नहीं ले पा रहे थे। तो उनको तो एक हमें ओवरऑल इंडस्ट्री को बहुत बड़ी राहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। आप कैसे देख रहे हैं? जो नायब सिंह सैनी जी ने ये बजट पेश किया है, काफ़ी अच्छा बजट है बिजनेसमैन के लिए खासकर। चाहे छोटी इंडस्ट्रीज हों चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज हों, जैसे छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में चल रही हैं, उनको आए दिन, जैसे प्रधान जी ने बताया गया, आए दिन बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, रोज चालान कटने का डर रहता था। तो उन पे सरकार ने कन्फर्म करने की बात कही है। सरकार ने कन्फर्म करने की बात की है, बड़ी राहत अगर फरीदाबाद जैसे, लेकिन उद्योगपतियों से भी मुख्यमंत्री ने मुलाकात की, उनकी सलाह मांगी और लगा आपको कि बजट में जो सलाह आपकी तरफ से दी गई वो दिख रही है? हाँ, बिल्कुल। इस बजट में जो बजट से पहले जो चर्चा होती है इंडस्ट्रिस्ट के साथ में और लोगों के साथ में, उनको काफ़ी ध्यान में रख के चीज़ों को बनाया गया है और कुछ एक चीज़ें रह गई हैं, हो सकता है आने वाले बजट में वो पूरी होंगी, बट काफ़ी हद तक उन चीज़ों को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो हरियाणा की इंडस्ट्री के हिसाब से बजट अच्छा है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आया, उसको सराहा लोगों ने काफी हद तक। अब स्टेट गवर्नमेंट का बजट आया है, कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 100 में 100 देना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा पहला बजट है जिसमें सभी वर्ग को खुश किया गया है और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया को कन्फर्म किया गया है। इससे तो ये समझो कि 4 चांद लग जाएंगे हमारे फरीदाबाद एरिया। फरीदाबाद को पॉल्यूटेड सिटी कहा जाता था, नंबर 1 का में शुमार हो चुका था। अब EV बसों को चलाने का जिक्र किया गया है, खासतौर से फरीदाबाद, गुड़गांव या जो NCR का लगता हुआ हिस्सा है। कैसे देख रहे हैं आने वाले दिन में कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो सरकार ने EV को बढ़ावा दिया है, उससे पॉल्यूशन में कमी आएगी। ये सीधी सिंपल सी बात है। कहा तो ये जाता है कि उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं की वजह से पॉल्यूशन फैलता है फरीदाबाद में। उसके लिए भी आजकल नए नए तरह के बॉयलर और CNG फिटेड ये जो आ रहे हैं, इनसे भी पॉल्यूशन में काफी कमी अब आने वाले दिनों में आपको देखने में मिलेगी, क्योंकि सरकार के साथ साथ व्यापारी भी ये चाहते हैं कि आम पब्लिक को भी कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी हवा में सांस वो भी लेते हैं और हम भी लेते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं, उसी हवा में सांस वो भी ले रहे हैं और हम भी ले रहे हैं और ऐसे में बजट को सराहना भी कर रहे हैं। आपको क्या खास दिखा इस बजट? देखिए, इस खास बजट में जो दिखाई दिया कि ये बजट सभी लोगों के लिए अच्छा है, सभी लोग, सभी इंडस्ट्रीज के लिए, आम लोगों के लिए भी बजट बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा जो फायदा मिला सभी लोगों ने बताया पा रही हैं और ऐसे में अपने अपने फायदे के हित से देख रहे हैं इस बजट को और इसीलिए जिक्र बार बार नॉन कन्फर्म एरिया का आ रहा है। लाडो योजना एक इनके जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसका जिक्र किया और अब उसके लिए प्रावधान करने की बात की गई है। कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा महिलाओं को उत्साह होगा और फायदा होगा? देखिए, ये बजट तो बेसिकली बहुत ही अच्छा बजट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डबल इंजन की सरकार है, उसके अकॉर्डिंग बजट है और हर तरीके से अच्छा है। इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ है, नॉन कंफर्मिंग एरिया के लिए जो गवर्नमेंट ने किया है अप्रिशिएबल है, बहुत तारीफे काबिल है। इससे क्या है, जितने भी नॉन सिस्टमेटिक वर्किंग है वो सारी दूर होंगी और बहुत अच्छा बजट है। डबल इंजन का जिक्र आ गया है, सरकार डबल इंजन से काम कर रही, तो यानी कि ये जो बजट है और स्पीड से आगे काम होंगे, डेवलपमेंट ज्यादा होगी स्टेट की। डेवलपमेंट तो होगी, नेचुरल है।
कुछ कमी खलती है क्या बजट? नहीं, कमी कोई नहीं है अभी हमारा आईएमटी के लिए थोड़ा वही मैं जो सवाल पूछ रहा था, जिक्र कर रहे थे आईएमटी। आईएमटी का क्या 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 रह गया? एक ईएसआई हो जाती है और छोटे मोटे जो भी एक मेट्रो का है, आप उद्योगपति हैं, बताए छोटे मोटे है क्या, एक क्या मेट्रो चाहिए? का है, एक आई ये ईएसआई है और एक मदर यूनिट की भी बात चल रही थी हमारी, वो भी आ जाती तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता मेट्रो। देखिए, तमाम लोग इस बजट को सराहना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और 100 में से 100 नंबर भी देने की बात की जा रही है, लेकिन कुछ कमियां इस बजट में जो रह गई हैं उनको आने वाले दिनों में पूरा करने की उम्मीद तमाम उद्योगपति भी लगा रहे हैं और ऐसे में इस बजट की सराहना भी कर रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।